दरभंगा शहर के बस स्टैंड में पार्किंग शुल्क बढ़ाने को लेकर जितने भी वहां के बस ड्राइवर हैं उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। मामला इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ सदर अंचल अधिकारी इंद्रासन साहू को भी पहुंचना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि बस स्टैंड में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना ही पीने का पानी, ना ही बैठने की व्यवस्था, ना ही चलने की व्यवस्था, ना ही लाइट की व्यवस्था, ना ही सीसीटीवी की व्यवस्था। विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है दरभंगा का बस स्टैंड। यही नहीं, इतनी समस्या होने के बावजूद लोग 30 रुपया दे रहे थे, लेकिन अब 50 रुपया बढ़ाने से वहां के लोगों ने बवाल कर दिया। सुविधा मिलेगी तो पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाए, वरना नहीं। विभिन्न मांगों को लेकर लोग धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। वहीं सदर अंचल अधिकारी इंद्रासन साहू मौके पर पहुंचकर विभिन्न बातों को सुना, समझा और इसका समाधान निकाला, जिसके बाद मामला शांत हुआ। आप खुद सुनिए लोगों ने क्या कहा। ये पेशेंट है ये आपकी ना, आप कहाँ से आ रही हैं? हॉस्पिटल से आ रहे हैं, बताएं। कहाँ जाना है? भोपाल जाना है। लेकिन अभी बस तो स्ट्राइक पे चला गया सब, इतनी धूप में इनके नाक से ब्लड आ रहा है। ऑपरेशन हुआ है ना, इसीलिए। ऑपरेशन हुआ है इसलिए तबीयत बिगड़ सकती है इनकी। जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? भोपाल। भोपाल कहाँ पे है? रांची से। झांसी से आ रही है, मध्य प्रदेश झांसी। जाना कहाँ है? जाना है सिमराही। सिमराही जाना है। बच्चों के साथ हैं? कितना देर से? 2 घंटे से। 2 घंटे से हैं। बच्चे रो रहे हैं आपको बहुत? क्या करेंगे, दुकान सब बंद है, खाना धूप गर्मी में परेशान हो रहा है बच्चे। जाता है कि हम लोग का टेम्पू वाले में कोई यूनियन नहीं है। अच्छा। और टेम्पू वाला के कोई साधन नहीं दे रहा है। हाँ। और जहाँ भी रोकते हैं चौक चौराहा प्रशासन मारते हैं। हाँ। और रह गया है कि यहाँ पर अभी फिलहाल स्टैंड तो अभी डाक नहीं हुआ है, और डाक में इतना रुपया रखा हुआ है कि इससे पहले भी कहा हमको भगवान जाने इसमें लॉस लगा गया। स्टैंड में नया नया बस आते हैं, मुँह कान थोथरा हो रहा है। अच्छा, अभी 5 रुपए टोकन पर 10 रुपए टोकन जा रहा है। आपका यूनियन नहीं है? बस नहीं खुलेगी, चूँकि हम लोग के साथ समस्या है। सारे गाड़ी टूट फूट होती है, स्टैंड में कोई तरह का व्यवस्था नहीं है, खाली पैसा जिधर से है बढ़ा दो अपने आप पैसा। मतलब खराब स्थिति की वजह से मेंटेनेंस चार्ज बढ़ जाता है। जी, मेंटेनेंस चार्ज बढ़ जाती है। तो सुविधा आप दीजिए, हमको देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। सुविधा पहले दीजिएगा, पैसा देंगे लेकिन सुविधा। हाँ, सुविधा पहले उसके बाद पैसा। सुविधा पहले उसके बाद हाँ, पैसा। उसके बाद पैसा। यही मांग है। देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यवस्था आप दीजिए। कितने जरे यात्री है, बारिश में भीग रहा है, कोई धूप में खड़ी है, इसका सुविधा दीजिएगा ना। उसी सुविधा के लिए आप लड़ाई? हाँ, बिल्कुल सुविधा के लिए, जनता के लिए लड़ाई है। 60 साल से ये काम हो रहा है। हाँ, 60 साल। आज क्या अभी मतलब कब तोड़िएगा? नहीं, जब तक इनका हल नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगी। अनिश्चितकालीन हो जी। तो मालिक को भी तो घाटा हो जाएगा। क्या कीजिएगा? घाटा होगा, ठीक है, हम समझ रहे हैं, लॉस हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा तो मेरी क्षति भी हो रही है। गाड़ी टूट रही है, गाड़ी नहीं चलता, यहाँ उलट जाएगा तो। जो गाड़ी बारिश होती है, जो गाड़ी 6 महीना टाइट चलती है, वो 1 दिन में उसका कहानी खत्म होती है। इसका उपाय तो चाहिए। गाड़ी नहीं चलती है, कभी यहाँ पे खतरा का घंटी है, कब किस टाइम गाड़ी किधर पलटी मारेगा कहना मुश्किल है। गाड़ी वहाँ पर पलटा हुआ था। कहना मुश्किल है। जो कहाँ पे पलटा था? यहीं पर यहीं पे। ये टूटा हुआ, देखिए, ये पुलवा टूटा हुआ है। पुलवा टूटा हुआ, अरे किसी घंटे से हैं। हाँ, तो अभी पूछेंगे। आ रहे हैं। एक मिनट, कहाँ से आ रहे हैं सर? दिल्ली से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? जाना है कलवाही जाना है। कलवाही जाना है। कितना देर से हैं? हम तो ये 10:15 बजे उतरा हूँ दरभंगा। अच्छा, अकेले हैं या परिवार के साथ? अकेले हैं। आप अकेले हैं? हाँ, बताइए, बैग भी सामान लेके। कितना देर से यहाँ पे? अब 10:15 बजे उतरे, वहाँ टेम्पू करके आए हैं यहाँ पे। तब से यहाँ पे? यहीं पे खड़े हैं। धूप थे, तभी धूप लग गया तो फिर यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे देखता हूँ तो सारे बस खड़े हैं, हड़ताल है, ये है, वो है, बात कर रहे हैं। ठीक, क्या करें, मजबूर है हम लोग। ठीक। आ रहे हैं दिल्ली से। जाना कहाँ है? सर्विस। कितना देर से यहाँ बस स्टैंड में? घंटा हो गया। क्या दिक्कत हो रही है? बस नहीं जाने दे रहा लोग। बस नहीं जाने दे रहा, हड़ताल पे आ गया है बस वाला। आपको बताया नहीं कि बस खुलेगा नहीं खुलेगा? कोई ठीक नहीं है, बता रहे हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? रासमणि सिंह।
हम लोगों ने परिचालन स्थगित करने का हम लोगों का एक ही उद्देश्य था कि कल तक हम लोगों को यहाँ अंचल के द्वारा 30 रुपये का जो है पार्किंग शुल्क लिया जा रहा था और उसको आनन फानन में बिना किसी सूचना के हम लोगों को 50 रुपये सुबह से वसूली किया जा रहा था। जिस एवज में जब हम आए बस स्टैंड तो हमको जानकारी मिली। उस स्थिति में सब लोग को जानकारी हुआ, फिर हम लोग बस को जो है स्थगित किए हैं और उसके बाद जो है यहाँ के स्थानीय प्रशासन और सीओ साहब आए हैं। कुछ सकारात्मक बात हुई है। हम लोगों का जो कुछ मांग था कि बस स्टैंड में जो कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, यात्री शेड हो, चापाकल हो, रोशनी का प्रबंध हो, ये सड़क का जो ये है टूटा फूटा जर्जर हाल बस स्टैंड की बहुत बुरी स्थिति हो, ये सभी बिंदु पर इनसे बात हुई है और एक सप्ताह का इन्होंने समय लिया है और हम लोगों को आश्वासन मिला है कि आप हमारे वरीय पदाधिकारी से चल के मिल के वहाँ जो बात होती है उस बात पर विचार रखेंगे और उस स्थिति में जैसा होगा फिर हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। परिचय दे दीजिए। ईश्वर दयाल सिंह, श्रीगंगा बस ओनर साहब मीटिंग में है। डीएम साहब को हम अपने खुद फोन लगाए थे तो उन्होंने 1 हफ्ता का हमको समय लिया है। 5 वो चापाकल 5 कोना में गड़ाएगा। खड्डा को अभी लंब बढ़ दिया जाएगा, नहीं तो कोई दुर्घटना घटता है, यदि कोई मृत्यु होता है तो उसकी हत्या का मुकदमा इन्हीं पर दर्ज होगा। वो हत्या का समझा जाएगा। माँ बहन यहाँ आती है तो उसके लिए कोई शौचालय नहीं है, उसकी शौचालय की व्यवस्था किया जाए। ड्रोन कैमरा से निगरानी किया जाए। यहाँ पर वायुसेना है, हवाई अड्डा है, स्टैंड है, कोई आतंकवादी बैठेगा तो प्रशासन कैसे जानेगा? इसकी निगरानी हो, प्रशासन के नज़र में हम लोग रहे और खड्डा को अभी लंब भर कर हम लोग इस पर चालू कर रहे हैं और डीएम साहब से वार्ता 1 हफ्ता के बाद यदि नहीं होता है तो हम लोग रोड पर उतर के आंदोलन करेंगे। स्टैंड ही नहीं जाम करेंगे, रोड पर उतर के 4 लाइन को परिचय दे दीजिए। मैं नवीन खट्टिक, जिला अध्यक्ष बस ऑनर एसोसिएशन। बस स्टैंड की समस्याओं को लेके मैंने यहाँ बस वाले भी किए थे। दूसरा चीज़ की वसूली का दर बढ़ा है। वसूली पहले भी मैंने अनौपचारिक 40 रुपया लग रहा था, जिसे औपचारिक रूप से कागज में 50 रुपया किया गया। तो उसके लिए भी इन लोगों को कुछ बिंदु पर एतराज था कि पहले हम लोगों को सुविधा दीजिए तब वसूली बढ़ाइए। तो सुविधा के लिए हुआ है, कल से चापाकल चालू होगा। 1 सप्ताह के अंदर जो भी बस स्टैंड के अंदर गड्ढा है उसको ब्रिक बैट से प्लेन करना है और बिजली की व्यवस्था करनी है। एक इनका है कि सीसी कैमरा, तो ड्रोन तो ड्रोन की व्यवस्था के लिए हम लोग लिख रहे हैं और बिजली की व्यवस्था भी हो जाएगी और शौचालय। ये 4 मूलभूत सुविधा जो है कल से उस पर काम शुरू हो जाएगा। बस का परिचालन उसी बिंदु पर इन लोगों ने कहा कि शुरू होगा और बाकी जहां तक दर की बात है, कल आज 4:30 बजे का समय दिया गया है डीएम साहब से वार्ता के लिए। यहाँ प्रतिनिधि, ये संचालक प्रतिनिधि जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मैं सीओ सदर दरभंगा।